बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं D2 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3B का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो मैंने अपनी पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने अपलोड कर दिए थे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कुछ इस तरीके से है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और वो किस तरीके से फैक्टर बनाने हैं इसको मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता देती हूँ। उसमें करना ये है कि यहाँ पे ये मेरे पास एक्सप्रेशन दिया गिवन है। अब इसमें यह है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है पहली टर्म के साथ मेरे पास माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनस का साइन जो है वो अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो माइनस के साइन को यहाँ लेकर आ सकती हूँ। लाइक इसको, क्योंकि हम लोगों ने ये इसमें मिडल टर्म जो होती है उसको सेपरेट करना होता है। इसको मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। अगर मैं इसको इसकी पोजीशन चेंज कर लूँ, इसको इसकी जगह पे लिख लूँ और इसको इसकी जगह पे लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी जस्ट। ठीक है, तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है। ओके, यहाँ से मैंने ये कर लिया कि मैंने इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि यहाँ पे (35 + 2a - a2 है। अब मैंने करना ये है कि कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 35a²। ठीक है, और सेंटर में मेरे पास क्या है, 2a है। अब मैंने कुछ इस तरह लेकर आना है कि अगर मैं उसको मतलब कि प्लस या माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आना चाहिए वो 2a आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर जो आना चाहिए वो 35 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 35 ऐसे रहने दिया है। तो मैंने जो इसमें जो वैल्यूज़ ले ली हैं वो मैंने ले ली हैं 7a - 5a। इन दोनों को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आएगा, मेरे पास 2 सेंटर वाला जो है वो वाला 2a आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 5 7 जा क्या होता है 35, तो माइनस 35a² आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास माइनस 35a² आ जाएगा, और मैंने -a² मैंने इस तरीके से लिख लिया। राइट स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, इसको पेयर की फॉर्म में लिख लेती हूँ। -5a + a², यहाँ से मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ गया है। ठीक है, और 7 5 ज़ा 35 होता है, प्लस a माइनस, अब यहाँ पर a कॉमन आ रहा है तो मैंने a कॉमन ले लिया तो 5 + a। राइट स्टूडेंट, तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज होकर ये जो बन रहा है सॉल्व होकर वो ये आ रहा है। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कर लेती हूँ। 5d² - 145d n + 600। राइट, ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की वैल्यू होती है कि उसमें मतलब वैल्यू जो थोड़ी बड़ी हो रही होती हैं तो इसको फैक्टराइज करने से पहले इसको इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको कॉमन ले लिया करें। तो इसमें मेरे पास जो कॉमन आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने वो कॉमन ले लिया, और d² माइनस, अब ये 145 जो है वो 5 के टेबल में कहाँ आएगा, ये आएगा 5 2 और 9 29d आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 120। राइट स्टूडेंट, 5 कॉमन आ गया मेरे पास इसमें। अब इसके ये वाली जो टर्म है इसके फैक्टर बना लेते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे, 5 यहाँ पर बाहर कॉमन ही रहेगा। अब मेरे पास आ जाएगा d² और प्लस 120। मैं इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को इस तरीके से लिख रही हूँ, और सेंटर में क्योंकि यहाँ मेरे पास माइनस प्लस है तो मेरे पास कुछ ऐसे मैंने लेकर आ रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे लेकर आ रहे हैं जिनको प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो 29 आना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो 120 आना चाहिए। अब मैं ऐसे कौन से 2 नंबर ले लूँ कि जिसका आंसर जो है मेरे पास 120 मतलब कि प्रोडक्ट जो 120 आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास आंसर 29 आए। तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ
कि मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ 120 का, वो मैंने ले लिया। 2 6 12 आ गया, 0 एंड 2 3 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और 15, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 5 15 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 2 24। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आ गया 24 और 5, यानी 25 4 और 5 जो है ये दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको मैं मतलब कि प्लस करूँगी तो मेरे पास 29 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 24D और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5D। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पर जो है 5 और यहाँ पे आएगा मेरे पास D² माइनस 24D। ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5D माइनस 120, राइट स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, 5 है और यहाँ पे मैंने D कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा D माइनस 24 आ गया, और माइनस 5 कॉमन ले लिया तो D माइनस 24, राइट स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ 5 कॉमन ही आ रहा था तो उसको साथ लेकर आएंगे, ऐसे ही D माइनस 5 आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे आ जाएगा D माइनस 24। ठीक है, और यही जो है यही हमारे पास आंसर आ रहा है, राइट स्टूडेंट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का D पार्ट कर लिया है। ठीक है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं B और C वो आप खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, ये आपने उसको उन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिएगा। A और D मैंने सोल्यूशन कर दिया इसका। अब इसका हम अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का E पार्ट। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से है, E पार्ट कुछ इस तरीके से है, 8f² प्लस 4f माइनस 60, राइट स्टूडेंट। अब इसमें से कोशिश करें कि जो कॉमन आ रहा है वो पहले कॉमन निकाल लें ताकि हमें फैक्टराइज करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो कॉमन आ रही है वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 4 आ रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2f² प्लस f माइनस 1 एंड 5। ठीक है, ये कॉमन आ रहा था। अब मैंने कुछ ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर जो आएगा ये 2 है और यहाँ पर 15 है, यानी 30f² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करने पे आंसर जो है वो सिंपल f आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो नंबर लिए हैं वो मैं ले लेती हूँ 2f², 30 आना चाहिए तो 6f और माइनस 5f। तो ये दो ऐसे नंबर हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 30 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 30 आ जाएगा, और प्लस माइनस करने पे मेरे पास आंसर जो आएगा f आएगा। ठीक है, माइनस 15, राइट स्टूडेंट। अब 4 ऐसे आ गया, और यहाँ पर जो है वो 2f² प्लस 6f माइनस 5f माइनस 15। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो कॉमन आ रही है वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर 2f कॉमन आने के बाद f प्लस 2 3 6, और यहाँ पर ये आ गया, अब माइनस 5 कॉमन लेने के बाद f प्लस 3, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आएगा 2f माइनस 5 आ जाएगा और f प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये मैंने C पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसका कर लेते हैं E पार्ट के बाद अब मैं कर लेती हूँ इसका F पार्ट। आप खुद ट्राई कीजिएगा और मैं आपको करवाने लगी हूँ यहाँ पर G पार्ट करवा रही हूँ इसका G। ठीक है, इसका G पार्ट करवा रही हूँ, वो कुछ इस तरीके से है, 30 प्लस 14k माइनस 4k²। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और वो किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका कि सबसे पहले हम कोशिश करें कि इसमें से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है मेरे पास जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरे पास आ रहा है 2। ठीक है, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 2 7 से 14 होता है, k माइनस 2k²। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये कंडीशन हो गई। अब मैंने क्या किया है, इसके फैक्टर बना लेने हैं 15 और 2। 5 2 क्या होता है 15, 5 2 होता है 30, तो 30k²। ठीक है, और मैंने ऐसे दो नंबर ले लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरे पास 30k² आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद आंसर जो है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 कॉमन है तो इसको बाहर ही रखेंगे, 15
प्लस अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 5 6 30 होता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 10 3 30, तो 10 3 30 ले लिया, -2k², ठीक है। अब 2 इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर 7k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 + 10k आ गया, ठीक है, -3k + 2k², ये कंडीशन हो गई इसकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो आ जाता है मेरे पास आएगा 2 15 + 10k और -3k का फैक्ट बनाया था मैंने पेयर, ठीक है, और -2k² है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट, ये कर लिया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 तो क्योंकि कॉमन आ रहा था उसको मैंने बाहर ही रखा है। अब मैंने 15 और +10k का पेयर बना लिया, और -3k और माइनस जबकि कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2k², इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन था, ये बाहर आ गया, तो मैंने यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू आ गई है मेरे पास, यहाँ पर आ गया 5, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 5 3 15 + 2k माइनस यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है मेरे पास k आ रहा है, तो मैंने ले लिया 3 + 2k, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरे पास जो आ रहा है 5 - k और 3 + 2k, ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका। ये मैंने क्वेश्चन नंबर इसका जी पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट किया है। नेक्स्ट इसका कर लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से है, एज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कुछ इस तरीके से है, 35 m² n + 5mn - 30n, राइट। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वो कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें जो है कोशिश करें कि इसमें से अगर कॉमन आ जाता है तो इजी हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, कॉमन जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 5n, ठीक है। 5n जो है मेरे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि n सब में आ रहा है, तो 5 भी सब 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो होगा अंदर, तो वो भी सब में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, 5 के टेबल पे आएगा 35, 5 7 35, तो m² आ गया, ठीक है। अब प्लस m आ गया, -6 आ गया, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, राइट। अब मैंने क्या किया है, 5n आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, 7 और 6 42 हो गया, 7 6 42 m², मेरे पास 7 6 42 होता है, तो 42 m² आना चाहिए। तो मैं ऐसे कौन से दो नंबर ले लूँ जिनको मल्टीप्लाई करने पर के बाद 42 आना चाहिए, m² आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे मेरे पास 1m आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 7m² प्लस यहाँ पर 7m और -6m ले लिया। अब ये दो ऐसे नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 m² आ जाएगा, और माइनस करने पे m आ जाएगा, -6 आ गया। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 7m² + 7m -6m, माइनस कॉमन ले लिया तो +6, ठीक है। अब मैंने 5n को बाहर ही रखा, 7m कॉमन आ गया तो m + 1 आ गया, -6 कॉमन आ गया तो m + 1, राइट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब इसमें क्या करना है मैंने कि 5n है और यहाँ पर 7m -6 आया, और मेरे पास दूसरा जो बन रहा है ये फैक्टर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। जो मेरे पास दूसरे फैक्टर बन रहे हैं वो 5n m + 1 आ रहा है, ठीक है। तो 5n और यहाँ पर 7m -6 और m + 1 n, यही इसका आंसर है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको ये इसका सोल्यूशन कर लिया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के इसके कंप्लीट पार्ट जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है। और
इसमें जो भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फ़र्दर वहाँ पर आपको सॉल्व कर दूँगी। अगर कोई एनी क्वेरी हो आपको किसी भी केस में कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।